हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। उपभोक्ता प्राथमिकताओं का अध्ययन करने के लिए किया गया एक फील्ड सर्वेक्षण किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है फर्स्ट उपदेशात्मक शिक्षण, सेकंड अनुभवजन्य अधिगम, थर्ड एकांत अधिगम, फोर्थ अमूर्त मॉडलिंग। आंसर है ऑप्शन सेकंड अनुभवजन्य अधिगम। यह शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। एक छात्र उद्यम में दैनिक नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह को ट्रैक करना किसके समझने के लिए सबसे उपयोगी है? ऑप्शन है फर्स्ट मूल्यह्रास विधियाँ, सेकंड पूंजी संरचना सिद्धांत, थर्ड कार्यशील पूंजी चक्र, फोर्थ लाभांश भुगतान अनुपात। आंसर है ऑप्शन थर्ड कार्यशील पूंजी चक्र। यह वित्तीय प्रबंधन को समझाता है। एक मॉक फर्म लाभदायक बिक्री के बावजूद अल्पकालिक बकाया चुकाने के लिए संघर्ष करती है। प्राप्त अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि डैश। ऑप्शन है फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट अपरिवर्तित रहता है, सेकंड तरलता लाभप्रदता से भिन्न हो सकती है, थर्ड नगद शेष अप्रासंगिक है, फोर्थ केवल दीर्घकालिक उत्तोलन मायने रखता है। आंसर है ऑप्शन सेकंड तरलता लाभप्रदता से भिन्न हो सकती है। कोल्ब के अधिगम की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट समायोजन, सेकंड अपसारक, थर्ड शिष्य, फोर्थ अभिसरित। किसी कारणों की वजह से हम लगातार क्लास देने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन अब आपको लगातार ही कंटिन्यू क्लासें पहले की तरह ही मिलेंगी। आंसर है ऑप्शन सेकंड अपसारक। 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशी, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट अनुकूलन कौशल, सेकंड संप्रेषण कौशल, थर्ड भाषाई कौशल, फोर्थ लेखन कौशल। आंसर है ऑप्शन थर्ड भाषाई कौशल। भाषाई कौशल यानी कि भाषा का प्रयोग नोम चॉम्स्की द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन है फर्स्ट विकास की प्रक्रिया एक देशी होती है, सेकंड यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, थर्ड विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आंसर है ऑप्शन थर्ड विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। शास्त्रीय अनुबंधन डैश है। ऑप्शन है फर्स्ट साहचर्यात्मक अधिगम, सेकंड स्वायत्त अधिगम, थर्ड सहकारिता अधिगम, फोर्थ सहयोगात्मक अधिगम। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट साहचर्यात्मक अधिगम। इस अधिगम में 2 उद्दीपक को जोड़ना शामिल है। फर्स्ट है उदासीन उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपक। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की
प्रक्रियाओं के लिए सही है? ऑप्शन है फर्स्ट, दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। सेकंड, वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। थर्ड है, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। हम आज क्लास बहुत ही फास्ट स्पीड में कर रहे हैं। पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखें। निम्न में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन है फर्स्ट, विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। सेकंड, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। थर्ड, यह एक सतत प्रक्रिया है। फोर्थ, यह पूर्व अनुमेय है। आंसर है ऑप्शन सेकंड, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। ये गलत है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है फर्स्ट, प्रार्थना सभा। सेकंड, पूर्ण समाजीकरण। थर्ड, बुद्धि। फोर्थ, सभी विकल्प सही हैं। आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सभी विकल्प सही हैं। प्रार्थना सभा, पूर्ण समाजीकरण और बुद्धि तीनों से ही नैतिक मूल्यों का विकास होता है। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है फर्स्ट, व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना। सेकंड, गुणात्मक परिवर्तन। थर्ड, मात्रात्मक परिवर्तन। फोर्थ, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। आंसर है ऑप्शन सेकंड, गुणात्मक परिवर्तन। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।